जी। अगर ये हमारे कोई समझदार पार्षद होते तो पानी की लाइन की, सीवर की लाइन की, तो पहले उसको बिछाते, बाद में फिर ये रोड बनती। लेकिन वर्तमान पार्षद हैं, उन्होंने यहाँ पर लोगों के लिए कुछ नहीं किया, बस सिर्फ फोटोग्राफी करते थे और कुछ नहीं करते थे। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए भी कुछ काम किया जाए, एजुकेशन पर भी काम हो। लोगों के पेंशन नहीं है, ओल्ड एज पेंशन नहीं है, विडो पेंशन नहीं बन पाती है, किसी का राशन कार्ड नहीं है। नाम है आपका? मेरा नाम ज़ियाउल हक है और मैं वार्ड कौन सा है? वार्ड ये 59 वार्ड है। यही देख सकते हैं जो क्या आपको दिखाई देगा जी। अगर ये हमारे कोई समझदार पार्षद होते तो पहले यहाँ पे जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हुई है, पानी की लाइन की, सीवर की लाइन की, तो पहले उसको बिछाते, बाद में फिर ये रोड बनती। लेकिन उन्होंने देखिए इतना ज़्यादा अगर आप देखें तो ये तो अननेसेसरी नुकसान है कि अभी रोड अभी डलवा दी है, अब ये टूटने की तैयारी में आ गई है। अब ये टूटेगी, फिर सीवर लाइन पड़ेगी, पानी की लाइन पड़ेगी, उसके बाद में फिर मरम्मत होगी। तो ये तो आप देखिए समझदारी आप इसी में देख सकते हैं हमारे पार्षद की कि उन्होंने किस स्तर पर काम अब की बार जो पार्षद चाहिए आपको, कैसा पार्षद चाहिए? देखिए हम यही उम्मीद करते हैं कि जो, और हम कोशिश भी कर रहे हैं और यहाँ की जनता भी कोशिश कर रही है, बदलाव की सोच के साथ में सभी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा जुझारू समझदार पार्षद जो नगर निगम की स्कीम्स होती हैं, जो गवर्नमेंट से निगम पे आती है, निगम से फिर वार्ड बाई वार्ड जाती हैं, तो उसी स्कीम के तहत हमारा पार्षद काम करे। तो इसी उम्मीद से और इसी उम्मीद के साथ में हम लोगों ने साहिब आलम साहब को, जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं, उनके साथ जुड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो हर आदमी उन्हीं को चाहता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में जो यहाँ पे लोगों की डॉक्यूमेंट की समस्याएं थी, लाइक आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फ़ोटो पहचान पत्र, यहाँ के लोगों के नहीं थे। तो आलम भाई ने बड़ी मेहनत के साथ में उन सब पे काम किया और बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो डॉक्यूमेंट नहीं थे वो बनवा के दिए हैं। अब की बार जो पार्षद चाहिए आपको, कैसा पार्षद चाहिए? बदलाव की सोच के साथ में सभी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा जुझारू समझदार पार्षद जो नगर निगम की स्कीम्स होती हैं, जो गवर्नमेंट से निगम पे आती है, निगम से फिर वार्ड बाई वार्ड जाती हैं, तो उसी स्कीम के तहत हमारा पार्षद काम करे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। हम इस समय वार्ड 59 में साहिब आलम साहब के पास आए हैं। ये इस वार्ड के एक प्रत्याशी हैं। इनका चुनाव चिन्ह है गैस का चूल्हा। आइए इनसे मिलते हैं, जानते हैं इनके बारे में और वार्ड में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं उनके बारे में, आखिर क्यों चुनावी मैदान में उतरे हैं, सारी चीजें पता करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है साहिब आलम साहब का i7 न्यूज़ पर। थैंक यू। पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर क्या आपको वजह पड़ी जिसकी वजह से आप चुनाव मैदान में आ गए? देखिए, यहाँ के जो कुछ परेशानियाँ थी लोगों को, सीवरेज की और रोड्स की, नालियों की, ये ड्रेनेज सिस्टम की, ये बहुत सारी परेशानियाँ थी। क्योंकि जो निवर्तमान पार्षद हैं, उन्होंने यहाँ पर लोगों के लिए कुछ नहीं किया, बस सिर्फ फोटोग्राफी करते थे और कुछ नहीं करते थे। अब ये है, सभी लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलो, सब लोगों की जब राय बन रही है जी, इसीलिए फिर ये चुनाव लड़ रहा हूँ, ताकि मैं भी एक सर्विसमैन हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, काम किया है, एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, प्लानिंग में रहा हूँ, जहाँ पर सारी योजनाएं आती हैं, तो मुझे मालूम है किस तरह से फेस की जाती हैं। तो लोगों की जो ये प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, इनको देखते हुए चुनाव लोग ही लड़ा रहे हैं। अच्छा, बात करें तो इस बार हमने आपके वार्ड में लोगों से बात की, तो लोगों ने मन बनाया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हमें एक पढ़ा लिखा पार्षद चाहिए। तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन? जी, मैंने पीजी किया है कॉमर्स से और सर्विस में रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में रहा हूँ। इस वार्ड में जो है, आपके वार्ड 59 में मुख्यतः क्या क्या परेशानियाँ हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी आपने भी देखा होगा, सर्वे किया होगा कि यहाँ के देखिए रोड्स, ना आप पैदल चल सकते, ना गाड़ियों से चल सकते, कीचड़ बहुत रहती है यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पर जो वाटर पाइपलाइन बिछाई गई, वर्ल्ड बैंक के थ्रू वो काम हुआ,
उसमें वो अपना क्रेडिट लेना चाहते थे कि मैंने देखिए कराई, जबकि ये ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड बैंक से काम हुआ। और अब सीवरेज का काम चल रहा है, तो सीवरेज के लिए भी गवर्नमेंट, ये जो टाटा कंसल्टेंसी काम चल रहा है, एडीबी ने पैसा दिया है, करीब 2200 करोड़ रुपये हल्द्वानी के लिए दिया गया है, तो उसी पर काम चल रहा है। अब वो क्रेडिट लेते हैं इसमें भी, जबकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। 5 साल गुजर गए, 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। अब जो लाइट्स लगी यहाँ पर, जब प्रशासक बैठे यानी कि डीएम साहब के पास चार्ज आया, तो डीएम साहब ने यहाँ के लिए ऑर्डर्स किए कि आप यहाँ के हल्द्वानी में लाइट्स लगना चाहिए। तो वो लाइट्स लगी, तो निवर्तमान पार्षद जो थे उन्होंने सीधे सीधे जो है बस फ़ोटो जाकर खिंचाते थे कि जहाँ लाइट लगी वहाँ फ़ोटो खिंचाया। तो फ़ोटो से काम नहीं चलता है। देखिए, काम ज़मीन स्तर पर काम करना पड़ता है, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को पूछना पड़ता है कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं। लोगों के पेंशन नहीं है, ओल्ड एज पेंशन नहीं है, विडो पेंशन नहीं बन पाती है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पहचान पत्र नहीं है। मैंने भी बहुत कोशिश की यहाँ पर इलेक्शन से पहले भी, ये तो इलेक्शन अब हुआ है शुरू, लेकिन मैंने कई सारे कैंप्स लगवाए, आयुष्मान कार्ड्स के लिए कैंप लगवाए और आपके वोटर आईडी के लिए कैंप लगवाए, आँखों के इलाज के लिए कैंप लगवाए। तो इस तरह से काम का एक जज्बा है। अब रिटायरमेंट हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के काम आऊँ। साहिब आलम, अगर पार्षद बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन पे काम करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि एडमिशन्स करा देते हैं, लेकिन कहाँ कराना है। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं बहुत सारी, कि फ्री एजुकेशन की भी स्कीम्स आती हैं कि उनको एडमिशन के लिए मिलता है, तो उस पर भी कोई काम नहीं किया गया। सभी माँ बापों का ये एक सपना होता है, ड्रीम होता है कि हमारे बच्चे आईएएस बने, पीसीएस बने, पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए भी कुछ काम किया जाए, एजुकेशन पर भी काम हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पर काम नहीं हुआ है इस वार्ड में। और उसके अलावा जो मूलभूत और जो समस्याएं हैं लोगों की, उनको दूर करने की कोशिश करूँगा मैं पार्षद बनने के बाद। जनता का कैसा साथ मिल रहा है आपको? जनता का भरपूर साथ मिल रहा है, लोग बहुत जुड़ रहे हैं, और उम्मीद से ज़्यादा मुझे तो इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इतना लोग प्यार देंगे, इतनी मोहब्बत देंगे। सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। कि इतनी ठंड पड़ रही थी और मतलब कोहरा भी था और इतनी ओस गिर रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही, लेकिन लोगों की इतनी मोहब्बत थी कि वो इतनी ठंड में भी घरों से निकल कर आए, लोग साथ में भी चले, और बहुत ही मोहब्बत और प्यार लोग दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।